जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आप भी अगर फंस चुके हैं लोन ऐप के जाल में, भले ही वो इंस्टेंट लोन ऐप यानी कि फ्रॉड लोन ऐप हो या फिर वो किसी तरीके की एनबीएफसी लोन ऐप्स है, और आपके भी मन में ये सेम सवाल होते हैं। देखिए, ज़्यादातर एप्लीकेशंस क्या करती हैं, जो खास करके फ्रॉड एप्लीकेशंस हैं। हर इंसान के मोबाइल में ना एक नंबर ऐसा होता है जो सामने वाले की ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और बाकी कुछ एनबीएफसी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपके कॉन्टैक्ट्स को परेशान करने की आपको धमकी देती है। मुझे आपकी पेमेंट चाहिए सर, वरना 1 तारीख और 2 तारीख आपकी जिंदगी खराब कर दी है। मैं क्या आप करना सर, घर की ज्वेलरी देखो, घर देखो, बाइक देखो, कुछ भी देखो, मुझे पैसे चाहिए। मैं गाड़ियाँ तभी रोक पाऊंगी सर जब आप पेमेंट। मेनली कॉन्टैक्ट्स को परेशान करने के पीछे उनका क्या रीज़न है कि इंडिया के अंदर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि सभी व्यक्ति जो है वो सहज होते हैं और सभी यही चाहते हैं कि उनकी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना दी जाए। लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो ऐसा करती है और करने के बाद आपको शर्मसार करती है, जिसकी वजह से उनके मन में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ख्याल आता है, दोस्तों तो क्या आत्महत्या करो मैडम, क्या जगह फायदा। और वो ख्याल होता है सुसाइड का। अब ये बात कोई नई नहीं है, हमारे सामने ये बात काफ़ी समय से चली आ रही है। 1 साल 2 साल नहीं, 3 साल, टोटल अब पूरे 4 साल हो चुके हैं। और 4 साल होने के बाद भी ये समस्या अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। हम लोग बात करेंगे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस और कुछ चाइनीज़ लोन एप्लीकेशंस और साथ साथ में कुछ एनबीएफसी लोन एप्लीकेशंस के धंधे के बारे में, और ये काला धंधा कब और कैसे बंद हो सकता है और आपको क्या सतर्कता बरतनी है अगर आप फंस जाते हैं इन एप्लीकेशंस के चंगुल में। तो आपको लोन अगर पेमेंट नहीं करनी है तो फिर क्या क्या आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मेनली ये एप्लीकेशंस आपकी नर्व्स को कब पकड़ती है, जब इनको समझ में आने लगता है कि आप इनसे डर रहे हैं। मुझे खुद को याद नहीं मैंने कितनी रातें बिना नींद के निकाले। अगर आपने किसी इंस्टेंट चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन से लोन ली है तो उनके पास बस और बस एक ही हथियार होता है, और वो ये होता है कि आपकी फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके वायरल करने का। ऐसे में काफ़ी लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि अब उनके साथ क्या हो रहा है और आगे चल के क्या होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। आप सीधा हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे हम आपको फर्दर गाइडेंस देंगे कि आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करके इन चीज़ों से बाहर निकलना है। मेनली बात रहती है कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास आखिर पहुँचती कैसे है। भले ही कोई भी एप्लीकेशन क्यों ना हो, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी हैक कैसे करती है। अब्यूज़ किया उसको मेरे नूड फोटोग्राफ्स भेजे, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स को भेजे। कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करने का पूरा एक खेल होता है, और इस खेल में आप जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कुछ परमिशंस अलाउ कर देते हैं, इसके बाद ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर ली जाती है, और कॉन्टैक्ट लिस्ट का हैक करके और उसका मिसयूज़ किया जाएगा। ऐसे में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपने व्हाट्सएप पे एक डीपी लगानी है। व्हाट्सएप पे एक डीपी लगा के आपको सभी को ये सूचना देनी है कि जो आपका ये फ़ोन है वो ऑलरेडी हैक हो चुका है, और फ़ोन हैक होने की वजह से अगर किसी तरीके की अभद्र मैसेज किसी को भी जाता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें और प्लीज़ उसका कोई रिप्लाई ना दें। ऐसा एक आप डीपी लगा सकते हैं, या किसी को कोई कॉल जाता है तो उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि आपका फ़ोन ऑलरेडी हैक हो चुका है और आप इसकी कंप्लेन एक साइबर क्राइम में भी फाइल कर सकते हैं। अब काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि साइबर क्राइम में आखिर कंप्लेन कैसे फाइल करनी होती है या कैसे की जाती है। सिंपल प्रोसेस में अगर मैं आपको समझाऊं तो साइबर क्राइम में कंप्लेन फाइल करने के लिए आपको ऑनलाइन क्रोम पे जाके सर्च करना होगा साइबर क्राइम, और वहाँ पे साइबर क्राइम गवर्नमेंट की एक वेबसाइट आएगी जहाँ पे फाइल अ कंप्लेन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ जाके आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। भले ही एनबीएफसी ऐप आपको धमकी देती है कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करने की, या फिर आपको फर्जी एप्लीकेशंस में से कोई धमकी देती है कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करने की, तो ऐसे केस में आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टेप्स की, तो देखिए दूसरे स्टेप में क्या करना होगा कि आप जब तक उनसे कांटेक्ट में रहते हैं तब तक आपको वो ब्लैकमेल करेंगे।
हम लोग तो ऐसा गाली देते जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, कान से खून निकल जाए सुन के। 2-3 बार बोले एक चीज, अगर उसके बाद नहीं सुनता तो दे दनादन उसको खाने में। क्या नहीं बोल सकते, सारी गाली गलौज के बोलते हो। मेरे को शर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उससे संपर्क में रहना। अब जब तक संपर्क बना रहेगा तब तक ब्लैकमेल होता रहेगा। तो ऐसे में संपर्क तोड़ने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं वो भी आप ध्यान से सुने। जो लोग नंबर बंद नहीं कर सकते उनके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि वो अपने फ़ोन में अननोन नंबर्स की कॉल को ब्लॉक कर दे। वो सभी के सभी कॉल्स खुद पे खुद स्पैम हो जाएगी। या फिर दूसरा स्टेप ये है कि आप पूरी तरीके से अपने नंबर को बंद कर दें। अब बात करते हैं इसके अलावा व्हाट्सअप पे जो मैसेजेस आते हैं, तो व्हाट्सअप मैसेजेस को लेके क्या यहाँ पे किया जा सकता है। तो व्हाट्सअप मैसेजेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हाट्सअप मैसेजेस पर लेकर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि व्हाट्सअप का जो मैसेज है वो अगर आता है तो आपको उसको सीन ना करके आपको उसको रिपोर्ट करके सीधे सीधे ब्लॉक कर देना है। अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं और लगातार 10 से 20 दिन तक आप उनको इग्नोर करके रखेंगे तो यहाँ पे देखने के लिए ये मिलेगा कि अब सामने वाला आपको परेशान नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि ये तभी तक परेशान करते हैं जब तक कि आप परेशान हो सकते हैं। जब आप परेशान होना बंद कर देंगे तो ये परेशान करना बंद कर देंगे। खास करके फ्रॉड ऐप्स के केस में ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर आप ऐसा स्टेप्स फॉलो करेंगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि आपके डाटा को रिमूव कैसे किया जाए। तो देखिए, अगर आपका डाटा वहाँ सेव है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ सेव है, तो इसको रिमूव करने का एक छोटा सा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में आपको क्या करना है, या फिर आपको अगर दिक्कत आती है उस प्रोसेस को समझने में, तो आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ भी हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप अपना डाटा वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। देखिए, डाटा तो रिमूव नहीं होता, उसमें फर्दर डाटा ऐड हो सकता है। आप किसी दूसरे फ़ोन को लीजिए, दूसरे फ़ोन में आप फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट डाउनलोड कीजिए या आप फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव कीजिए। 2000 नंबर सेव या 200 नंबर सेव कर लीजिए अपने हिसाब से। जब आप 200 नंबर्स उस फ़ोन में सेव करेंगे उसके बाद सेम एप्लीकेशन को वहाँ पर डाउनलोड करके और उसमें लॉगिन कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से देखने के लिए ये मिलेगा कि आपका जो पहले का डाटा था वो हट के और नया डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। 到今年我们还在继续做，但只是可能相对不让印度人知道是我们中国人在做这家公司。然后我们目前是印度前3的一个行业地位。我们现在所有做的，在全世界来说都不是特别合规的，这个你要知道，因为你想回本快，就肯定我们在不在当地交税，而且利息都违反当地的法律。 तो ऐसे में भी आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है इन सभी प्रोसेस को करते हुए कि किसी तरीके से आपके फ़ोन में सही कॉन्टैक्ट लिस्ट ना हो, नहीं तो फिर से सही उनके पास डाटा जाएगा और फिर वो आपको परेशान करने लगेंगे। तो इन सभी प्रोसेस को ध्यान से आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक गलती की है, ना कि आपने कोई क्राइम किया है। लेकिन यहाँ इंडिया के अंदर में सभी लोग इसको टैबू समझते हैं और अपने आप को थोड़ा सा ये करने के लिए कि अब कैसे क्या करें उनको समझ में नहीं आता है और वो सीधे सुसाइड के तक पहुँचने वाले रहते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपके साथ ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंस्टेंट लोन ऐप्स की फ्रॉड को भी ख़त्म किया जाएगा और साथ साथ में डिजिटल जितने भी ऐसे ऐप्स हैं जो ऐसा फ्रॉड करते हैं उन सभी को बंद करना चाहिए। अब इसमें सरकार की क्या अहम भूमिका रही है? सरकार ने ये अहम भूमिका दिखाते हुए पिछले कई सालों में कई एप्लीकेशंस को बंद किया है, लेकिन कई एप्लीकेशंस बंद करने के बाद भी लगातार नई नई एप्लीकेशंस आ जाती है। तो इसमें सबसे बेहतर यही उपाय है कि आप कभी भी बिना किसी एप्लीकेशन का रिव्यू चेक किए हुए कभी भी उस पर आप लोन ना लें। ब्लाइंडली ट्रस्ट करके अगर आप लोग लोन लेंगे तो फिर आप लोग भी फंस सकते हैं। तो ऐसे में कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि ब्लाइंडली ट्रस्ट आपको गलती से भी नहीं करना है। और लोन लेने से पहले इन सभी बातों का ख्याल रखिएगा कि जहां आप लोन ले रहे हैं वहां पे आपका डाटा सेफ़ एंड सिक्योर होना चाहिए। अगर सेफ़ एंड सिक्योर नहीं है तो समझिए कि आपको फ्यूचर में फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए देखना पड़ेगा। इसी के साथ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही में अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।